नमस्कार। डीएम मनीष बंसल द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं को स्किल के माध्यम से जीवन में आने वाले बदलावों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्किल जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आपकी मदद करता है, जिससे देश एवं व्यक्तिगत दोनों के ही विकास में वृद्धि आती है। लाल सखी संस्था की संस्थापक एवं डायरेक्टर प्रीति जांगड़ा द्वारा प्रोजेक्ट स्किल कनेक्ट के तहत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। देखिए, आज सहारनपुर में जनता रोड स्थित बालिका गृह जो है वहाँ पर मेरे द्वारा भ्रमण किया गया। लाल सखी फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जिसके द्वारा अभी ये प्रयास शुरू किया गया है सहारनपुर में, जिसमें हमारे बालिका गृह की जो बच्चियां वहाँ पर रह रही हैं उनको स्किलिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें उनको सिलाई का प्रशिक्षण उनके द्वारा दिया गया है। उसमें से आज 10 बच्चियों को सर्टिफिकेट वितरण किया गया। 20 कुल बच्चियों का वहाँ प्रशिक्षण हुआ है। मेरे द्वारा वहाँ पर यह भी देखा गया कि वो जो जितनी भी वहाँ पे बच्चियां रह रही हैं वो काफी मात्रा में आत्मनिर्भर। ये डिमांड की गई कि अगर उनको सिलाई कढ़ाई की मशीनें वहाँ पर उपलब्ध करवा दी जाएं तो वो ज़रूर वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ रोज़गार छोटा मोटा करते हुए उसको करना चाहेंगी। तो लीगल जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत रहते हुए जो बच्चियाँ इसके लिए अलाउ हैं, कर सकते हैं हम, जो 16 साल या उससे ज़्यादा उम्र की बच्चियाँ हैं उनको वहाँ पर हम सिलाई मशीन अवेलेबल करवाएंगे CSR निधि के अंतर्गत। और ये मैंने वहाँ पर उन बच्चियों को भी बताया, जिससे काफ़ी वो उत्साहित थी। साथ ही साथ वहाँ पे देखा कि कुछ छोटी बच्चियाँ भी रह रही हैं जो लापता हैं, अपने घर से दूर आ चुकी हैं किन्हीं कारणों से और उनके घर वाले ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। उन सभी बच्चियों से भी बात करने पर यह जानकारी हुई कि उनमें से ज़्यादातर बच्चियाँ अपने मूल जनपद या मूल गाँव का जानकारी दे पा रही हैं। तो उसमें मेरी जिला प्रोबेशन अधिकारी से बात हुई है, वो पूरे देश में, चाहे प्रदेश में ही नहीं, प्रदेश में किसी भी जनपद की होंगी, वहाँ पर हम उनके घर वालों को ट्रेस करवाएंगे और उनको उनके घर पे जल्द से जल्द भिजवाने की व्यवस्था करवाएंगे। नमस्कार, मैं रश्मि टेरेंस, अध्यक्ष एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, समस्त भारतवासियों को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आने वाला साल पिछले साल से बहुत ज्यादा तरक्की लेके आए। आप सभी लोगों के लिए इस साल बहुत बहुत शुभ हो। और साथ ही साथ निवेदन करती हूं, एरॉन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत चल रही मुहिम दाना पानी में आप सबका सहयोग की आवश्यकता है। जुड़े रहिए, बने रहिए। समाज के सभी गतिविधियों में जहां पे भी एरॉन संस्था कार्य करती है, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर। सहारनपुर शास्त्री नगर स्थित कार्यालय पर हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच उत्तर प्रदेश की आयोजित बैठक में मुख्य वक्ता ठाकुर सूर्यकांत सिंह ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 13 जनवरी से प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में भाग लेने के लिए आह्वान करना था। उन्होंने कहा कि वर्तमान पीढ़ी बहुत ही भाग्यशाली है कि 144 वर्ष बाद पड़ने वाले महाकुंभ में भाग लेने का दुर्लभ अवसर मिल रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इसमें भाग लेने और महाकुंभ के विषय में हिंदू समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मंच का लक्ष्य हिंदुस्तान को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कराना है। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। एक बैठक करके अपना कार्यक्रम को और गति देने के लिए योजना बनाई है। इसको समाज में और अधिक इसका प्रचार प्रसार हो। आज इसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच भारत सरकार से बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, अभी हाल में एक नाबालिग लड़की के साथ फिर दुराचार हुआ और उसमें उसकी हत्या हुई, ऐसे विषय जो समाज में आ रहे हैं, तो भारत सरकार से हिंदू राष्ट्र रक्षक मंच मांग करता है कि 1971 में जिस प्रकार से भारतीय सेना ने बांग्लादेश मुक्त कराया था, इसी तरह हिंदू बांग्लादेश को भी मुक्त कराने की आवश्यकता है। सरकार को उस बांग्लादेश में हस्तक्षेप करके सिलहट, चटगांव, मेमनसिंह और रंगपुरा को मिला करके एक हिंदू बांग्लादेश की स्थापना करनी चाहिए, जिससे वहाँ के हिंदुओं का उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सहारनपुर नगर के वार्ड 36 में पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर अहतेशाम ने सड़क निर्माण का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के लोगों से विकास का वायदा पूरा करने की बात कही। पार्षद प्रतिनिधि डॉक्टर अहतेशाम के प्रयासों से इलाही मस्जिद से लेकर इस्लाम की दुकान तक सड़क निर्माण होना है।
यह निर्माण 15 लाख रुपए की लागत से होगा। आज उन्होंने क्षेत्र के मौजूद लोगों के साथ सड़क निर्माण का शुभारंभ किया और कहा कि वह क्षेत्र के लोगों से किए वायदे को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस दौरान पार्षद डॉक्टर मोहतसिम भूरा उर्फ इसहाक, मेहरबान मलिक, मोहम्मद अहमद, तनवीर अंसारी, भूरा दीवान, मोहम्मद खालिक, मास्टर जमील, मास्टर मुस्तजार, मोहम्मद तनवीर, शाहिद, वाजिद, मोहसिन, गुलबहार, मतलूब आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। सहारनपुर से साक्षी सैनी की रिपोर्ट। कहाँ गए? हाँ, मैं डॉक्टर एचएम पार्षद वार्ड 36। आज वार्ड नंबर 36 के अंदर इलाही मस्जिद से लेकर और इस्लाम परचून की दुकान तक जो करीब 15 लाख की सड़क का निर्माण कार्य होने जा रहा है, जिसमें मैं माननीय नगर आयुक्त साहब का, माननीय मेयर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा आपके इस माध्यम से कि जिस तरीके से उन्होंने वार्ड नंबर 36 के अंदर एक ही नहीं कई सड़कों का देने का काम किया, जिसमें आज जिस सड़क का उद्घाटन हुआ कम से कम ये 15 लाख के उसमें बढ़ने जा रही है। और उम्मीद करता हूँ दूसरी सड़क भी 15 या 20 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक दूसरी सड़क और है जो मदीना मस्जिद के पास, उसको भी इंशाल्लाह हम 20 दिन के अंदर अंदर देने का काम करेंगे। मैं तमाम साथियों का, ख़ास तौर पर मेरे जो बहुत ही मजबूत साथी भूरा पड़ोसी मोहसिन भाई, मास्टर मुस्तियार साहब, तनवीर साहब, भूरे दीवान और हमारे पूर्व मुतवल्ली साहब और हमारे तमाम साथी और इस कॉलोनी के जो अध्यक्ष हमने नए नए बनाए हैं, गुलबहार इलेक्ट्रिशियन साहब और तमाम मेहरबान मलिक चचा खालिक साहब और हमारे जहीर भाई भूरा पेंटर और हमारे जो साथी पार्षद आज मेहमान के तौर पर हमने बुलाने का काम किया, डॉक्टर मोहतसिम पार्षद और तमाम जिनका नाम मैं नहीं भी ले पाया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक तरफा जो जीत दिलाने का काम किया था। आज उनको इस कड़ी में हमने ये छठी सड़क देने का काम किया। तमाम साथियों का बहुत